बहुत खुशी होती है मुझे उन पाकिस्तानी सुपरस्टार्स को, आर्टिस्ट को, एक्टर्स को, सिंगर्स को देख के कि जिन्होंने हमारी आंखों के सामने अपने करियर का आगाज़ किया, एक स्ट्रगल से गुजरे और उसके बाद वो ड्रीम्स अचीव किए सबीन कि जो हर एस्पायरिंग एक्टर या म्यूजिशियन देखता है, वो जहाँ पहुँचना चाहता है उस ख्वाब को जब आप एक्चुअली तकमील की तरफ जाते हुए किसी की ज़िंदगी में देखते हैं तो यकीन जानिए बहुत खुशी होती है। लेकिन इस ख्वाब को तकमील तक पहुंचाने में क्या मुश्किलात होती हैं ये हम जानेंगे आज हमारे बहुत ही प्यारे यासिर हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? वेलकम टू द शो यासिर। थैंक यू। ये साहब आ रहे हैं जिनका जिक्र हुआ अभी? ये साहब अभी थोड़ी देर में आएंगे, वो लेट हो गए तो हमने कहा चलो तुमसे वैसे ही तुम इधर बाहर से गुजर रहे थे, हमने कहा चलो बातचीत कर लेते हैं। खैर है देखिए मैं आज भी पीटीवी के बाहर से ही गुजर रहा हूँ। अच्छा एग्जैक्टली, लेकिन हम अंदर ले आए तुम्हें। अच्छा यासिर, पहले तो वो ब्रेक में जो तुम कह रहे थे कि मेरा सारा इमेज खराब कर दिया आपने बता के कि सुबह लेट उठता। हाँ जी, मैं सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ, सुबह 6:30 बजे उठ जाता हूँ मैं। अच्छा, आम सालों रूटीन से। में हाँ भी जी, ये मेरी कोई काम हो ना हो आंख खुल जाती है खुद और से। काम ना हो तो इससे भी जल्दी। अच्छा ओके। काम हो तो फिर थोड़ी सुस्ती आ जाती है उठने में, लेकिन ना हो तो फिर तो और जल्दी उठ जाता हूँ। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये वाकई अभी जो मैंने इंट्रो दिया तुम्हारा, तुम्हें लगता है कि अब जब मुड़ के देखते हो कि वो मोमेंट्स के जब करियर शुरू किया था, सो दिस इज व्हाट यासिर वांटेड टू बी एंड अचीव इन लाइफ? मुझे तो लगता है सर कि सब कुछ बहुत ज़्यादा मिल गया, इतना तो मैंने नहीं कभी सोचा था। मेरी ख्वाहिशात कभी इतनी बड़ी रही नहीं है, तो जितना आपने तारीफ़ की और जिस तरह से बुलाया, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं मेरे लिए। और बहुत सारे लोग एक्टिंग में जो आए वो अपनी स्ट्रगल की बहुत बात करते हैं। मुझे कभी बहुत ही रेयर किसी ने देखा होगा कोई मेरी स्ट्रगल की बात कर। आपने तो स्ट्रगल देखी हुई है, लेकिन मैंने कभी बात इंटरव्यूज़ में मैं नहीं बताता, क्योंकि आजकल थोड़ा फैशन भी है। मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो बिल्कुल मर्सिडीज से उतर के आए हैं इस फील्ड में, लेकिन वो भी जब अपनी स्ट्रगल की बातें बताते हैं इंटरव्यूज़ में तो मैं देख रहा था, क्योंकि आजकल बहुत फैशन में है कि हमने बहुत सेल्फ मेड होना बड़ा फैशन में है, इन है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कभी भी नहीं बताई अपनी स्ट्रगल की जिक्र, क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान की स्ट्रगल है। एक आदमी जिसका मैंने जिक्र किया कि वो मर्सिडीज से उतर के आया, उसकी भी स्ट्रगल है कि वो उतरा है मर्सिडीज से, उसके लिए यही स्ट्रगल है शायद। तो उसका क्या जिक्र करना है, तो सब ने ही किया है, हम सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मेहनत के बगैर तो कोई ऊपर आ नहीं सकता। Exactly. या जहाँ भी वो है वहाँ पहुँच नहीं सकता। लेकिन यासिर, बाज़ औक़ात होता है ना कि आप अपनी स्ट्रगल जब किसी को बताते हैं तो बहुत सारे यंगस्टर्स स्पेशली जो कि अभी अपनी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो रिलेट कर पाते हैं उन चीज़ों से कि हाँ ऐसा है। क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम टीवी पे देखते हैं, अगर हम किसी भी सक्सेसफुल एक्टर को देखते हैं या किसी भी इंसान को देखते हैं, तो हमारे माइंड में आता है कि शायद हम ही इस चीज़ से गुजर रहे हैं और शायद हमारे लिए मुश्किलात सारी सामने हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाज़ औक़ात आपको स्ट्रगल्स जो हैं वो शेयर करनी चाहिए ताकि लोग रिलेट कर सकें और उसी तरह से वो भी आगे बढ़ सकें। इतने लोगों ने की हुई है स्ट्रगल शेयर कि मैं कहता हूँ उसी में से किसी को आगे बढ़ जाए क्या। लेकिन सही बात है, आप ठीक कह रही हैं, ये भी हो सकता है कि वो देखते हैं और करते हो। लेकिन अब जो टाइम चल रहा है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स का है वो, उसमें लोग टेम्परामेंट भी वो वाले नहीं रहे। आप ओवरऑल भी देखें तो पहले जो एक फिल्म स्टार या टीवी स्टार होता था, बहुत बड़ा स्टार होता था। अब उसके सामने कंपटीशन है, टिकटॉक स्टार का भी है, एक स्पोर्ट्समैन का पहले भी था, इंस्टाग्रामर का भी है, यूट्यूबर का बहुत बड़े स्टार्स हो गए यूट्यूबर। और वाकई ये लोग बहुत, हमें ऐसा लगता है कि टिकटॉकर्स या यूट्यूबर्स मेहनत नहीं करते, कैमरा लगाते हैं, बड़ा मुश्किल काम है भैया, ये बहुत मुश्किल काम है खाली कैमरे से बात करना। एग्जैक्टली। अच्छा यासिर, तुमने बहुत अच्छा अपना सोशल मीडिया को लेके चल रहे हो, क्या कोई कंसल्टेंट्स हैं, कोई मैनेजर है या सोशल मीडिया खुद करते हो? बिकॉज यू आर वेरी एक्टिव एंड हैपनिंग ऑन इंस्टाग्राम। नहीं, बहुत बड़ी टीम है मेरे साथ, झूठ बोल रहा हूँ मैं खुद करता हूँ, लेकिन वो ऐसे ही बहुत नेचुरल सा। जैसे भी मैं यहाँ बैठा था तो मुझे ये फ्रेम अच्छा लगा, मैंने एक तस्वीर खींची और लगा दी, तो फैंस को पता चल गया। फैंस तो ऐसा जब होते नहीं है, फॉलोवर्स को पता चल गया कि मैं यहाँ बैठा हूँ या इस शो में आने वाला हूँ। तो बस इतना ही है, इससे ज़्यादा मैं कुछ बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मेहनत नहीं करता इसके लिए। बस रोज़ का रोज़ साथ साथ चल रहा होता। हाँ, वो जो मोमेंट है उसके अंदर
जो हो जाए, कुछ जो दिल खास में आ नहीं जाए। करता मैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए कुछ खास नहीं किया वो मैंने, हो जाती है। वो हो ही जाती हैं। अच्छा जी, यासिर, तुम्हारा जो जो इस वक्त एक नाम और एक ब्रांड है ना जी, यासिर हुसैन, मैंने देखा है प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं तो एक एक्सट्रीम है जो तुम्हें, और तुम्हें क्रिटिसाइज करने वालों की भी दूसरी एक्सट्रीम है। सो ये क्या इंटेंशनल है कि मैंने एक ऐसा ब्रांड करना है, महीने में एक तो ऐसी कंट्रोवर्शियल बात मैंने फेंकनी है कि जरा उस पर बमबारी हो? इज इट प्लान या तुम्हारे से हो जाता है? आपको नहीं लगता ये सबके साथ है? हमारा कौन सा ऐसा, हमारे वजीर आजम से लेके और हमारे एक्टर्स तक, अवाम सबके साथ ही एक्सट्रीम पे नहीं चली जाती? हाँ, ये तो है। एकदम ऊपर बिठाते हैं, एकदम नीचे गिराते हैं। ये अवाम के साथ, हम सब के साथ एज नेशन शायद ऐसा हो गया ये कि हम एक्सट्रीम पे ही रहना चाहते हैं, हम बीच में कहीं रहना ही नहीं चाहते। और वो एतदाल का रास्ता वैसे भी बड़ा मुश्किल है, बैलेंस करके चलना चीज़ों को। तो वो हम सब एक्सट्रीमिस्ट ही हो गए हैं कहीं ना कहीं, प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ तो ये सबसे ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली। बड़े से बड़ा स्टार देख लें, वो उसको हमने कहाँ बिठाया और फिर कहाँ गिराया है, और फिर दोबारा उठा के वहीं बिठा दिया। एक मैच की देर होती है, हम उसे कहाँ पहुँचा। तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ है। और मुझे बताएं पिछले 1 महीने नहीं 6 महीने में बताएं कोई एक कंट्रोवर्सी मेरी आई हो? इतनी नहीं है, नहीं, वो बहुत अच्छा एक बच्चा है। इमेज होती है। बहुत अच्छा बच्चा है। अब जैसे हाँ, image आपने जैसे कहा कि वो हमने इनको उठाया, तो आपने एक एक्टर्स की एक इमेज बनी हुई है कि वो सुबह देर से उठते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो आप उस इमेज के लिए आपने मुझे भी कह दिया। तो वो अब बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग हैं, वो जाहिर एक्टिव इसीलिए हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं ट्रेंड कर रहे होते हैं, कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है, या ओपिनियन रखने वाले लोगों को हमारे यहाँ ज़्यादा टारगेट किया जाता है। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो सोफे की तरह हैं, वो तो बोल ही कुछ नहीं रहे। बहुत कम लोग हैं जो अपना ओपिनियन रखते हैं हर चीज़ के बारे में, और हर चीज़ नहीं, कुछ चीज़ों के बारे में भी रखते हैं तो वो सामने आ जाता है। तो क्या कभी सोचते हैं जब अपनी कोई भी पोस्ट कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें चली जिन पे लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि यासिर ने ऐसे क्यों बोल दिया, इसको इस चीज़ को ऐसे क्यों क्रिटिसाइज़ किया, तो ये कोई भी पोस्ट करने से पहले कोई सोच आती है दिमाग में कि लोग क्या सोचेंगे या लोग इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेंगे? तो मुझे इस ओपिनियन को थोड़ा सा मुझे ना डिप्लोमेटिक हो जाना चाहिए इस पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने सोशल मीडिया पे देखा लोगों है के कि लिए लोग तो, पसंद हाँ करें जी, ज़्यादा। बिल्कुल। मेरी कंट्रोवर्सीज में जिन्होंने हाथ धोए हैं वो सारे वो लोग हैं जो लोगों के लिए कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब इसको तो गालियां पड़ेंगी, हमने अगर कहा ये गलत है तो हमें बहुत तारीफें और फॉलोअर्स मिलेंगे। तो वो भी अच्छा ही सोच रहे हैं अपने लिए, कुछ गलत नहीं सोच रहे, उनको भी मैं कभी बुरा नहीं समझता। लेकिन बस ठीक है, इस चीज़ को मैं इतना नहीं सोचता चीज़ों के बारे में। और जब आपका हाँ नेचुरली जो हो रहा होता है वही हो रहा होता है, मैं इतना सोच के करूँ तो फिर तो मेरे हेटर्स हो ही ना। एग्जैक्टली। इतना सोचने के बाद भी अगर मेरे इतने हेटर्स हैं तो फिर तो क्या ही बात है मेरी सोचने पे। बाप बनने के बाद जो पेरेंटिंग के हवाले से तुम्हारी कुछ पोस्ट्स आई कि जी बच्चे के पैम्पर्स भी मैं बदलता हूं एंड आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ। अच्छा, वो मैंने नहीं लगाई थी, वो इकरा ने लगाई थी। मैं कभी खुद से नहीं लगाऊंगा कि देखे मैं अपने बच्चे का पैम्पर बदल रहा हूँ। वो मैं बदल रहा था, उसने तस्वीर खींच के स्टोरी पे लगा दी और वो वायरल हो गई। अब देखे ना वायरल कौन सा मटेरियल हो रहा है। हमने इस चीज को इतना बड़ा बना दिया है कि बाप पैम्पर नहीं चेंज कर सकता। बिल्कुल। ना तो ये इतना मुश्किल काम है और ना ये इतना बड़ा काम है कि वो ना, हाँ बिल्कुल, एक कोई भी कर सकता है ये काम और किसी को भी करना चाहिए। तो वो इतना बड़ा हमने उस चीज़ को बना दिया कि यार देखिए ये पैम्पर चेंज कर रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि जी मैंने खुद लगाया है कि मैं पैम्पर चेंज कर रहा हूँ। तो वो सबका अपना अपना सोचना है। ये मेरा सवाल है कि जब आवाम का अपना ओपिनियन हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं? मेरा भी तो हो सकता है। मैं अगर किसी अपने मुल्क के किसी इदारे के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो मेरा भी तो मुल्क है और मेरा भी तो इदारा है वो। मुझे अगर उससे कोई शिकायत है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, तो ये जरा बताओ कि अब जिस तरह आप मिसाल उसको हैंडल कैसे करते हो? मसलन बहुत से लोगों में मैंने खुद पढ़ा, क्योंकि मैं तो इंस्टा पे फॉलो करता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार ये कह रहे हैं ये तो बस एक क्लिक के लिए इसने ऐसे पोज किया था, असलियत तो हमें पता है कि ये कहता। तो हाउ डू यू फील कि ओ नहीं भाई मैं एक अच्छा बाप हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि उसे नहीं पता। अच्छा, ये बात बहुत सेटिस्फाइंग है। मतलब मुझे पता है कि तौसीक हैदर जानते हैं मुझे पता है कि कोई और रैंडम फॉलोवर जो है मुझे नहीं जानता। अगर मैं इतना ही वो अक्सर ये जो सवाल है जो आपने किया, ये अक्सर इंटरव्यूज में मुझसे होता है। तो एक इंटरव्यू मैंने कहा था कि भाई ऐसा नहीं है जितना आप लोगों को लगता है कि लोग मुझे हेट करते हैं, वरना अभी 1 मिनट लगेगा लोग मुझे सारे अनफॉलो करके चले जाएंगे और फर्क मुझे तब भी नहीं पता। हाँ, फर्क मुझे तब भी नहीं पड़ेगा। तो ये सब आधे से ज्यादा तो इसमें फैंस तो है ही नहीं, ये तो फॉलोअर्स हैं। फैंस आपको याद होगा फैंस होते थे जब जो जावेद मियादाद का फैन होता था
वो इमरान खान का नहीं होता था, वो जावेद मियाँदाद का फ़ैन होता था, exactly. या जो मोहम्मद रफ़ी का फ़ैन होता था वो रफ़ी का फ़ैन होता था, वो फिर किशोर का नहीं होता था। इस तरह वाला चक्कर होता था ना। Exactly. या आप जिसके फ़ैन होते थे वो उसी के फ़ैन होते थे। मोहम्मद अली साहब का जो फ़ैन है वो उन्हीं की फिल्में देखेगा सारी। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात यासिर कर रहा है कि ये जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स होता है, इसको इस भूल में मत रहें कि हाँ, ये कि सारे fans आपको आप, पसंद भी बिल्कुल करते हैं, वो आपको सिर्फ फॉलो करते हैं। हो सकता है इसलिए भी फॉलो करते हो कि अच्छा नेक्स्ट क्या करने वाला है। हाँ भाई, मैं और आप अभी बाहर निकलेंगे ना तो हम दोनों के काम में बहुत फ़र्क है, हम दोनों के उस टाइम में बहुत फ़र्क है, लेकिन वो आपके साथ भी तस्वीर खिंचवाएंगे और मेरे साथ उसी खुशी से, उसी चाहत से खिंचवाएंगे। अब वो हम में से फ़ैन किसके हैं हमें नहीं पता। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, तो एक छोटा सा ब्रेक लेना है यासिर। ब्रेक से वापस आएंगे तो यासिर ने जनाब अब आहिस्ता आहिस्ता बिहाइंड द कैमराज एज डायरेक्टर भी अपने करियर को थोड़ा सा चैनलाइज किया है। वो एक्सपीरियंस भी हम इनसे पूछेंगे। हमारा राइजिंग पाकिस्तान का एक टीम मेंबर भी ये अगवा करके ले गए। आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है। कुछ उस हवाले से बात होगी। उधर अभी उनका कराची से छोटा बैठ भाई के- भी हमारे साथ है जी, अभी उनका छोटा भाई मेरे दूसरे ड्रामे में। हाँ एग्जैक्टली हमारे एक्चुअली दो दो बंदे, लोगों को ले बिल्कुल गए दो यहाँ बंदे से। इन्होंने वहां से ऐसे कंट्री डाल के ना करके खींच लिए। ये भी गिला करना है हमने यासिर से। रही हमारे साथ, अभी मिलते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। यासिर हुसैन आज हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आपने हमारे दो बंदे अगवा कर लिए हैं और उनके बारे में जरा बताएं। एक जी फैसल मूवी वाला, सबसे पहले उनको अगवा करके लेके गए थे, इन्होंने अपने ड्रामे में उनको कास्ट किया था, और अब हमारा ट्रेनर काशिफ भी आपके सेट्स पे हमें नजर आता और है। ये भी बताएं कि सही से काम करें या नहीं हाँ, करें, हमें वरना जरा रिपोर्ट उनके दें। टीचर यहाँ पे बैठे हुए सही डांटेंगे मैं तो उनको। आपका तीसरा बंदा भी ले जाऊं, वो जरा मसरूफ ज्यादा है। ओहो। वो कौन? मैं? अच्छा, भाई मैंने उस दिन आपका ड्रामा देखा है, आपने एक ड्रामा भी किया था, एक किया था, दो एक किया, एक दो किए थे आप। एक दो किए वो बताने के काबिल नहीं थे, तुमने कहाँ देख लिया? वो YouTube पे हैं। यूट्यूब पे। अच्छा जी, बताएं वो अभी फैसल मूवी दोनों वाला के साथ फैसल के कैसे? साथ तो बहुत लंबा था वो प्रोजेक्ट। जो कोयल ड्रामा मेरा अभी चल रहा है, वो मेरा पहला वो मेरा डेब्यू था डायरेक्शन का, और उसमें बड़ा अच्छा कैरेक्टर है फैसल का। हाँ, बड़ा जबरदस्त हाँ, काम बहुत किया अच्छा उसने। कैरेक्टर और अच्छा काम भी किया उसने। और दूसरा ये जो अभी है, ये उससे कदरे छोटा कैरेक्टर है, मगर ये काशिफ का। ड्रामा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका नाम लगड़ बग्गे है और मज़े का ड्रामा है ये। अच्छा यासिर, क्या एज एन एक्टर योरसेल्फ डायरेक्शन में जब आता है इंसान तो सेट के ऊपर फ्रस्ट्रेटिंग नहीं हो जाता थोड़ा सा, क्योंकि आप जो चाह रहे होते हैं, मतलब क्या तुम्हारे लिए ये स्मूथ ट्रांजिशन रही है? मेरे साथ, मेरे लिए हर ट्रांजिशन बहुत स्मूथ रहती है। मुझे, मैं किसी भी चीज़ को लेके उतना ज़्यादा सीरियस या वो नहीं हो जाता। जैसे आपको एक्टर्स हमेशा बहुत जुनूनी मिलेंगे, मेरा जुनून बस एक्शन के बाद है। उससे पहले उसकी प्लानिंग में और उसकी बहुत सारी चीज़ों में मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे काम जो मेरे हैं नहीं, मैं उसमें घुसना भी नहीं चाहता। लाइक एज एन एक्टर अगर मेरा काम नहीं है कि मेरे डायरेक्टर कहाँ फ्रेम बना रहा है, या प्रोड्यूसर उसे कब लगा रहा है, या उसकी प्रमोशन किस तरह की होगी, उसकी बहुत सारी चीज़ों में मेरी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती अनटिल और अनलेस मैं देख रहा हूँ कि कोई चीज़ गलत हो रही है और वो मैं ठीक कर सकता हूँ अपने हिसाब से। वरना मेरा बहुत ज़्यादा, मैं हर चीज़ में नहीं घुसूंगा। वो स्विच ऑफ कर देते वो मैं स्विच ऑफ है ही ऑफ वो। ओके। और तो अब ये जो डायरेक्शन वाला सीन है, एक्टर्स के लिए मैंने देखा बड़ा मुश्किल है। वो होता ये है कि आप जब डायरेक्टर बन जाते हैं तो बाकी डायरेक्टर्स को लगने लगता है कि अब अगर इसको एज एन एक्टर कास्ट किया तो ये फिर चीज़ों में बोलेगा क्योंकि डायरेक्टर बन गया है, ये हमें सिखाने की कोशिश करेगा। इंटरेस्टिंग। बहुत ज़्यादा आप ऐसे एक्टर्स को जानते होंगे जो बहुत बाद में उन्होंने दोबारा कम बैक किया एक्टिंग के अंदर, क्योंकि उनको काम ही मिलना बंद हो जाता है। लोगों को लगने लगता है अच्छा ये तो अब डायरेक्टर बन गया, अब इसको एक्टिंग किया। या बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बिल्कुल अपने करियर के उस पॉइंट पे जाके एक्टिंग शुरू करते हैं जब बिल्कुल उन्हें लगता है कि यार अब तो हम एक्टिंग कर ही नहीं सकते। लेकिन मैंने तो तब किया जब अभी मेरी 2 फिल्म्स आ रही हैं, एक सीरियल मेरा कल एज एन एक्टर, पहली गेस्ट थी बादशाह बेगम जो कल आया, तो मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ साथ साथ। लेकिन मैं पहले भी बहुत कम एक्टिंग कर रहा था, अब भी बहुत कम कर रहा हूँ। डायरेक्शन में मुझे मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक्टिंग से भी ज़्यादा। और लेकिन ये भी लिखने में लिखना मैंने बहुत टाइम से छोड़ा हुआ है अभी। आखिरी फिल्म मैंने वही वजाहत ने और मैंने मिलके उनकी छलावा फिल्म लिखी थी। उसके बाद मैंने कुछ खास लिखा नहीं है। शॉर्ट फिल्म्स लिखी हैं कोई एक दो,
लेकिन राइटिंग बिल्कुल अभी बंद की हुई है मैंने। वो switch off है। सबसे मुश्किल हाँ काम जी। लगता कौन सा है वैसे? राइटिंग सबसे मुश्किल लगता है अभी। डायरेक्शन और एक्टिंग में किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करेंगे? अभी तो मुझे डायरेक्शन में मजा आ रहा है। डायरेक्शन में मजा आ रहा है। और ये भी होता है ना कि बाज़ औक़ात एक्टर्स को अब आप खुश रखते हो क्योंकि खुद आप एक्टर रह चुके हैं, अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन उसमें होता है ना कि डायरेक्टर की बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको लगता है कि अच्छा डायरेक्टर ऐसे कर ले, एज एन एक्टर जब आप काम करें सीन में तो आपको लगता होगा कि अच्छा ये डायरेक्टर अगर ऐसा करता तो शायद ये चीज़ ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, या एक्टर के लिए वो ईजीनेस जो है वो क्रिएट हो सकती थी। तो अब वो बाकी एक्टर्स के लिए आप क्रिएट करते हैं उसी तरह से हाँ जी, आसानियाँ? मैं जब कोयल के शूट हम स्टार्ट करने वाले थे तो मंशा आई थी मीटिंग के लिए, मंशा पाशा। तो उन्होंने पूछा कि क्यों डायरेक्शन कर रहे हो, क्या वजह है? तो मैंने कहा यार मैं इतना अच्छा डायरेक्टर तो हूँ नहीं कि जितने अच्छे डायरेक्टर्स काम करें मैं उनसे कोई बहुत अलग चीज़ बना लूँगा, या मेरे जहन में कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं, या मैं भी कुछ पढ़ के आया हूँ, कुछ ऐसा नहीं है। मैं शायद कुछ जो चेंज करूँगा वो ये होगा कि मेरे सेट पे एक्टर्स बहुत खुश होंगे। अच्छा। और ये मेरी पहली कोशिश है कि मेरे सेट पे एक्टर्स बहुत खुश हों, वो बहुत मज़े से एंजॉय करके काम कर रहे हों, लोग फन में वो पूरे दिन का काम ख़त्म हो जाए। ये मेरी कोशिश है कि मैं हंसी मजाक चुटकुलों में सेट जो है ना वो लोग हंसते रहें और काम होता रहे आसानी से। और बहुत कम डायरेक्टर्स अब हैं, बहुत ही कम है, जो एक्टर को बताते हैं कि यार ये ऐसे भी हो सकता है, अगर तुम सोचो तो इस कैरेक्टर को तुम ऐसे भी बना सकते हो, या इस लाइन में तुम एक्सप्रेशन इतने लाउड भी रख सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये दो तरीके होते हैं हर चीज़ को हैंडल करने के। एक मतलब जैसे आपको मैं कुछ कहूँ और आप गुस्से में जवाब दें, और एक उसी को आप मुझे समझा के बता दें, दोनों सूरतों में मैं पीछे हट ही जाऊँगा उस बात से। तो वो बहुत कम है डायरेक्टर्स जो करते हैं, क्योंकि अब एक्टर्स भी ज़्यादा चाहते नहीं है कि डायरेक्टर उन्हें बताए। अच्छा। हाँ, जो बड़े एक्टर्स हैं या जो वो कहते हैं आई नो इट, हाँ जी, बस, है ना? हाँ, वो कहते हैं कि आई नो इट। और एक्टिंग वो चीज़ ही नहीं है जिसमें आप कह सकें कि आई नो इट, क्योंकि हर जो कैरेक्टर आप नया कर रहे हैं वो ज़रूरी है ही नहीं कि आपको पता हो उसके बारे में। अनटिल अनलेस आप एक ही कैरेक्टर बार बार किए जा रहे हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि आई नो इट। वरना तो आप हर दफ़ा मुझे कल अगर एक मॉर्निंग शो के होस्ट का कैरेक्टर मिलेगा तो मेरे लिए सब कुछ नया है। उसके अगले दिन मुझे डीओपी का कैरेक्टर मिलेगा तो वो मेरे लिए सब कुछ नया है। बैंकर का मिलेगा तो फिर नया है। सोच बदल जाती है, तो आप कैसे वो सब कुछ जान सकते हैं? इतना तो दिलीप कुमार भी नहीं जानते थे। एग्जैक्टली। वेयर डू यू सी योरसेल्फ आज से 15 साल 20 साल बाद? कोई प्लानिंग है, कोई यहाँ तक का ड्रीम देखा था, या आगे का क्या ड्रीम देख रखा है? नहीं, इतना कोई ड्रीम कुछ नहीं। हाँ, चल रहा है। मैक्सिमम मुझे लग रहा है 15 साल बाद मैं फिर आऊंगा और आप यहीं बैठे होंगे ऐसे ही। अच्छा। है ना? और हम नूर साहब छड़ी पे आ गए, देखिए आप वहीं बैठे हैं माशाल्लाह। नहीं, देखो मैंने नूर से पूछा था ऑन एयर कि ये छड़ी का क्या चक्कर है, तो उसने तो कहा है कि ये सिर्फ फैशन स्टेटमेंट है, ये मतलब ये स्टाइल है। ये वो मान नहीं रहा कि एक्चुअली जरूरत है। नहीं, सही कह रहे हैं। और एक वो स्टेटमेंट के लिए मेरे ख्याल है ना? एग्जैक्टली। आई थिंक उनके वालिद साहब की है वो। हाँ जी, बताया हाँ जी, उन्होंने। हाँ जी। उन्होंने बताया कि वो और वो पूरा वो कल्चर वो उन्होंने हमारे साथ क्रिएट किया। यासिर, व्हाट इज द डाउन साइड ऑफ फेम? शोहरत का माइनस चीज क्या है? एज सच कोई खास हमारे यहाँ सर इतना फेम मेरे ख्याल 2-3 लोग होंगे पाकिस्तान में जिनके पास वो वाला फेम है जिसको फेम कहा जाए। बाकी तो सब बस ठीक ही है। वो आपकी नज़र में कौन कौन से लोग हैं? आई थिंक अब आतिफ असलम हैं, शाहिद आफरीदी हैं, इन लोगों के पास जो शान है, इन लोगों के पास जिस तरह का फेम है वो तो और किसी के पास नहीं है। बहुत कम लोगों के पास मैंने देखा है ऐसा। मैं एक मूवी करने के लिए इंडिया गया था, तो वहाँ पे लोग मेरे पास आते थे, मुझसे हाथ मिलाते थे और हाथ पकड़ के बैठ जाते थे और कहते थे आपने फवाद खान से हाथ मिलाया था। आपने उसके साथ काम किया, एक अवार्ड शो में हमने किया था, तो आपने उनके साथ काम किया, वो कैसे हैं? तो मैं देख के वो हैरान हो रहा था कि इतना पागल हो सकते हैं लोग किसी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि वो मेरा हाथ दबा रहे हैं कि ये आपने उनसे हाथ मिलाया। तो ये वाला फैंडम जो है वो है मेरे ख्याल में। बाकी तो बस वही मैं कह रहा हूँ ना, वो वाले फैंस तो अब नहीं है, तो फॉलोवर्स हैं हमारे। तो बस जो है नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग तुम्हारा डाउन साइड में क्या देखूं उसमें से। हाँ, यू आर राइट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब फैन और फॉलोअर का जो फर्क आज तुमने उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट किया ना, सो आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। टेल अस अबाउट इकरा। क्या जनाब, ऐसा कौन सा तुम मियाँ बीवी का पहलू? वैसे तो इंस्टाग्राम पे सारे पहलू तुम लोगों ने रखे हुए हैं। नहीं, सारे नहीं रखे। सारे रखे। कौन सा पहलू है? फड्डा किस बात पे होता है? फड्डा बहुत कम, रेयर है, नहीं होता।
इतना पिक्चर परफेक्ट इमेज मत दो, ऐसा कैसे हो सकता है, लड़ाई नहीं होती? झूठ मत बोलो ऐसे। नहीं, मैं किस बात पे होती होगी लड़ाई? अच्छा, ऐसा लास्ट सोचना लड़ाई पड़ रहा है। हाँ नहीं, वाकई अल्लाह का शुक्र है, लड़ाई हमारी नहीं होती। वो जो 11 साल का एज डिफरेंस है ना, शायद वो बड़ा इम्पोर्टेंट भी है और बड़ा अच्छा भी है, तो उसमें लड़ाई के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा। और वो अपनी एज से बहुत ज़्यादा मैच्योर है, तो उससे भी लड़ाई के चांसेस बड़े कम हो अच्छा, एक पार्टनर कहता है अच्छा यार चलो सीनियरिटी का मार्जिन दे दो, दूसरा पार्टनर कहता है कि अच्छा यार ये तो जाते हैं। हाँ, कल की बच्ची को मैं क्या समझाऊं, है ना? तो ये वाला एक रिलेशनशिप है। ये वाला रिलेशनशिप हाँ, वो कह रहा है, कि हाँ, बच्ची को क्या वो समझे, वो कह रहे नहीं हैं, कह मैं रहे क्या मना जी करूं? लेकिन साथ उसने ये भी डिस्क्लेमर चलाया कि नहीं वो अपनी एज से ज्यादा मैच्योर है, यानी कि वो फिर which I totally agree with that fact as well। हाँ बिल्कुल है। अच्छा जी, अगर आप कोई एक इस दुनिया की, बिकॉज यू आर एन एनिमल लवर, यू आर अ डॉग लवर, बाय द वे उसके ऊपर भी कोई बैशिंग होती है कि अच्छा एक कुत्ते को गोद में बिठाया हुआ है, इस तरह की तस्वीरों पे होता है। होती होगी, मैंने कोई ज़्यादा वो मैं फॉलो करता हूँ, नोटिस बड़ी भी नहीं किया मैंने। होती है। अच्छा, व्हाट इज वन थिंग, अब बताएं ना, कितनी कोई फजूल बात है, इस पे मैं क्या रिएक्ट करूं या exactly। मैं क्या उसको नोटिस भी करूं कि ये मेरे क्या ख्याल में बात है? यासिर की पर्सनालिटी का सबसे एक जबरदस्त पार्ट हमें अभी आज देखने को मिला Chill। है ना, वो ये कि चिल लोगों को माहौल लगता के होगा, जो पीछे चल। कमेंट्स करते होंगे और जो क्रिटिसाइज करते होंगे, उन्हें लगता होगा पता नहीं 4 दिन बैठ के यासिर सोचते होंगे कि ये किसने क्यों कह दिया। आप तो मेरे ख्याल में पढ़ते भी नहीं है अब इतना नहीं, ज्यादा। कमेंट मैं कभी कभी पहले पढ़ता था, और जो मैं रिप्लाई करता था वो भी इसलिए होता था कि मैं फन में रिप्लाई करता था, उससे मैं कभी रिप्लाई नहीं करता था किसी भी फैन को लेकिन आप पढ़ नहीं छोड़ शुगल में। हाँ, पर अब कोई इंटरेस्टिंग कमेंट्स आते भी नहीं है, पता है? अच्छा, अच्छा, हाँ मतलब बस नॉर्मली सी चीज़ें हैं। नहीं वो कुत्ते की तस्वीरों पे आ रहे होते हैं तो पढ़ते नहीं हो। तौसीक आपको स्टॉक करते हैं, ये भी सुन ले। अच्छा, तौसीक मेरे कुत्ते को स्टॉक करते हैं। हाँ, ये ब्यूटीफुल डॉग ही हैज, बहुत जबरदस्त। अच्छा यासिर, दुनिया की कौन सी ऐसी नेमत है या कौन सी ऐसी चीज है, मटेरियल टर्म्स में बात करूं, ये ना कहना कि अच्छा मैं सुकून, दिली सुकून चाहता हूँ, दिली सुकून तुम्हारे पास है, ऐसे मटेरियल टर्म्स में कौन सी चीज है जो यू एस्पायर टू गेट, मतलब अपना कोई जहाज या क्या? हाँ, जहाज। रियली रियली? हाँ, उस जहाज पे बैठ के सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे? मैं कोई फेवरेट अभी तो डेस्टिनेशन? घर कराची जाना चाहोगे? और नहीं, घूमने फिरने का हम दोनों को बहुत शौक है, हम जाते भी रहते हैं, काफ़ी घूमते हैं। तो जहाज़ आपने याद दिलाया तो मुझे अच्छा लगा ये कि ये होना चाहिए आपका अपना, अच्छा, कि आप okay। उसमें बैठ के जाएं अपने हिसाब और से। सैर सपाटा करें। हाँ, गाड़ियों का शौक है मुझे, अब है, पहले कभी नहीं था। हाँ, हाँ, अब हुआ है, मुझे पसंद है अच्छी गाड़ियाँ। जब अफोर्डेबिलिटी आई है तो हाँ जी, हाँ, With वो time? चीज़ें के साथ ही होनी चाहिए ये। हाँ। खामखा मैं, जैसे अभी भी आपने जहाज़ का कह दिया, वो थोड़ा ज़्यादा ही ओवर लग रही है मुझे बात। लेकिन लाइव है, अब ये कट नहीं सकता। हाँ, अब कह दिया तूने, अपनी अब वापस नहीं आ सकता। हाँ, नहीं तो ले लेंगे फिर अगर कह दिया तो। अच्छा यासिर, रिग्रेट्स हैं जिंदगी में कभी? नहीं, regrets कोई ये सोचा हो कि काश ये ना करता तो आज इस जगह पर होता, या ये नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए मुझे था? अक्सर लोग पूछते हैं आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने अब रिग्रेट करते हो? कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, तो प्रोजेक्ट्स ही मेरे इतने मुट्ठी भर है, उसके अंदर भी मैं रिग्रेट करूँ कि ये मैंने क्यों किया। अच्छा बुरा काम सबके हिस्से में आता है, और आप अभी भी लोग कहते हैं कि आप इतना कम काम करते हैं, आपको स्क्रिप्ट नहीं पसंद आती। मेरी क्या औकात है कि मैं किसी राइटर के स्क्रिप्ट को कहूँ कि ये मुझे पसंद नहीं आ रही। ये मुझे बस ये है कि मैं उसके अंदर फिट नहीं बैठ रहा, ये मुझे लगता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ वो बड़ी बुरी स्क्रिप्ट है जी है, तो मैंने जो की है वो कौन सी बहुत कमाल चीज़ें थी, वो भी नॉर्मली चीज़ें थी, कोई ऐसी चीज़ तो मैंने नहीं की आज तक। लेकिन हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है कि वो एक बेहतर चीज़ ले या बेहतर चीज़ करे, तो उस तरह से मुझे लगता है कि मैंने चीज़ों को अपने हिसाब से चूज़ किया। कोई वो नहीं है कि मैं कहता हूँ यार कम काम करने की वजह ये कि काम आजकल बहुत बुरा हो रहा है। काम हमेशा, कब आपके दौर में भी सारे ड्रामे थोड़ी अच्छे आते थे, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। वही कुछ ड्रामे अच्छे होते थे। सारे शोज आपके भी, हर रोज सारे शोज थोड़ी मजे के होते हैं उतने, कुछ शोज होते हैं बहुत मजे के होते हैं, कुछ नहीं भी मजे के होते हैं। एब्सोल्युटली। और हम जब बात करते हैं कि अच्छा वो पीटीवी का गोल्डन एरा और वो ड्रामे, तो अगेन यू आर एब्सोल्युटली राइट, उसमें बी क्लास ड्रामे, बिल्कुल। एवरेज, बुरे ड्रामे बिलो भी थे, एवरेज बुरे भी थे। ड्रामे भी होते थे। बिल्कुल थे। और जब जितना ज्यादा काम होता है आपको बुरा काम भी नजर आएगा और आपको अच्छा और बहुत अच्छा वो एक काम भी टर्म नजर बन गया आएगा। ना कि वो जी नहीं जी, वो जो ड्रामे होते थे ना पहले, वो वाले अब वो नहीं रहे, जाहिर नहीं रहे, वक्त बदल गया है, अब कैसे हो सकते लेकिन हैं? अब अभी वो वजह- बनाए तो आप 2 किस्तें नहीं देखेंगे, हाँ, एग्जैक्टली। आपको लगेगा। अभी भी आप YouTube पे जाके देखें, आपको बहुत स्लो लगती हैं वो फिल्म्स। मैंने पिछले दिनों देखी जो मुझे बहुत पसंद थी, पुरानी फिल्में जो हम देखते रहते थे, वो मैंने देखी तो मुझे 10 मिनट से ज़्यादा वो देखी नहीं गई। मैं कहते क्या बकवास था जो मैं इतनी दफ़ा देखी थी मैंने फिल्म पे।
ट्रू टाइम बदल गया, वो चीज़ें नहीं देखी जा सकती हैं। कंपटीशन भी अब आ गया ना, क्योंकि अब वैरायटी आपके पास बहुत सारी है। पहले की जो गोल्डन एरा की आप बात करें, वहाँ पर आपके पास बहुत लिमिटेड चैनल्स, अब वही देख रहे होते थे आपके पास, तो आपके पास ऑप्शंस नहीं होते थे। अब क्योंकि ऑप्शंस उसके अलावा भी चीज़ें भी थी, जैसे रिहर्सल्स होती थी पहले, और तरह से काम होता था, 3 कैमरा शूट होती थी, तो बहुत सारी चीज़ें। मैंने एक जुमला यहाँ से दे दिया है, वो वहाँ से भी पकड़ लिया गया। मैं जब ये अब दोबारा यहाँ पे भी देता हूँ वो जुमला, तो जाहिर है वो फील नहीं आती। एज एन एक्टर जो पहली टेक आप देते हैं वो बड़े दिल से देते हैं और बड़ी अच्छी आती है वो। मुझे ऐसा लगता है कि वो पहली टेक जो एक्टर देता है ना, वो उसमें ना एक स्पॉन्टेनियसली वो कुछ चीज़ें करता है जो वो बाद में नहीं करता। बाद में उसको लाइन भी ज़्यादा बेहतर याद हो जाती है, बाद में वो और पका के ना ज़रा थोड़ा एक्टिंग डाल देता है उसके अंदर। वो पहली दफ़ा वाली बात नहीं आती। इंटरेस्टिंग। गोरा भी यही कहता है कि जो पहली दफ़ा वो टेक आती है ना एक्टर की, उसमें चाहे कोई गलती भी हो, वो बेस्ट टेक होती है एक्टर की। उसके बाद वो टेक नहीं आती। उसके बाद उस एक्टर को पता होता है कि अब मैं यहाँ आंखें भी उठा सकता हूँ और ये भी कर सकता हूँ। पहली दफ़ा में सब नेचुरली होता है। तो वो जो सिंगल कैमरा के ये चैलेंजेस हैं, बिल्कुल कि है। अगर मैंने डायलॉग बोला है और तुमने उसको रिस्पॉन्ड किया है, तो वो तो तुम्हारी तो वो पहली हो गई। बिल्कुल। लेकिन जब अब अपनी मैंने अभी मैंने कहा तो आपने ये जो गर्दन हिलाई है ये नेचुरल है, और वो कैच कर लिया दूसरे कैमरा ने। अभी अगर ये सब कुछ 1 कैमरा पे हो रहा होता और आप ये रिएक्शन देते तो वो रिएक्शन ना आता उस तरह। और या डायरेक्टर कहता भाई वो रिएक्शन बड़ा अच्छा था, वो जरा दोबारा देना, अब दोबारा में वो मैकेनिकल हो जाएगा। बिल्कुल मैकेनिकल हो जाएगा। अभी भी कई एक्टर्स हैं जो मुझसे नहीं होता ये कि आप मेरे सामने नहीं और मैं एक्टिंग करूं, क्योंकि एक्टिंग तो है ही एक्शन एंड रिएक्शन ना। अब आप एक्शन मुझे आ ही नहीं रहा तो मैं रिएक्शन दिए जा रहा हूँ। तो बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और वो कहते हैं कि भाई बेशक आपने बैठना बैठ जाए। अच्छा, वो ज्यादा बेहतर करते हैं बगैर एक्टर के। अच्छा, उनकी ट्रेनिंग ऐसी है या प्रैक्टिस ऐसी है, तो वो एक्टर है शायद ही इसकी नहीं। वजह यासिर ये भी है कि तुम्हारा जो थिएटर का बैकग्राउंड है ना, उसकी वजह से, क्योंकि थिएटर में तो ये सीन हो ही नहीं सकती, ये चीज हो ही नहीं सकती। हाँ, मुझे चाहिए कि वो बोले। एग्जैक्टली। और अब एक्टर्स बगैर उन्हें हटा के फिर ज्यादा, इसीलिए जब सीन जुड़ते हैं तो आपको लग रहा होता है यार ये एक्टर इतनी ज्यादा एक्टिंग क्यों कर रहा है जब सामने वाला रिएक्शन ही नहीं दे रहा। क्योंकि सामने वाले ने रिएक्शन दिए उसको बहुत जोर के एक्टिंग, वो जाके सो गया तो फिर इसने एक्टिंग की है सारी। अच्छा, ये चालाकियां जो है ना, बस इससे ज्यादा ना बताओ, वो सारा हमारा जो शीशे का महल है ना वो टूट जाएगा। वो अभी जो शीशे का महल कभी था ही नहीं और टूट चुका है अगर था तो। वैसे आज का जो नाजिर है ना, आज का व्यूअर भी मेरा ख्याल है वो बहुत ज्यादा अवेयर है। हम पहले का नाजिर भी जरा मासूम सा होता था, आजकल का नाजिर तो खुद, क्योंकि इंस्टाग्राम यूट्यूब पे उन्होंने, आप कोई चीज आप लिखेंगे ना चांद पे जाने का तरीका, तो उसने बताया है हाँ, घर बैठे चांद पे कैसे जा सकते हैं। कोई ना कोई वीडियो आपको मिलेगी उसकी, लेकिन प्लीज उसको ट्राई नहीं करना। हाँ, वरना पहुंच ही जाएंगे चांद पे। अच्छा जी। Good, अच्छा तो यासिर, अभी एक आध कोई बात करें जी, कंट्रोल रूम कह रहा है कि हम तो बातों में खो गए हैं। अच्छा। वो चांद पे नहीं जाना, लेकिन अगले प्रोग्राम पे हमने जाना है। इट्स अ लाइव शो। लेकिन आप आखिर में कुछ पूछना बस चाहिए? आखिर में मैं यही चाहूंगी कि यंगस्टर्स जो अभी देख रहे हैं, जो कि अभी एक्टिंग की फील्ड में एक एक्टर बनना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर वो बार बार फेल हो रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं और नहीं पहुंच पा रहे? अभी जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो ये है कि लोग अपने ऊपर काम नहीं कर रहे। अपनी जो ग्रूमिंग है वो समझ रहे हैं ग्रूमिंग बाल कटाना और शेव या मेकअप है। ग्रूमिंग ये सब कुछ तो आपका 1.5 घंटे में हो जाएगा, कोई भी कर देगा। आपकी अपनी ग्रूमिंग क्या है? लोगों ने अच्छी एक्टिंग देखी भी नहीं है, अच्छे प्लेज नहीं देखे हुए, फिल्म्स नहीं देखी नहीं है, उन्हें पता नहीं है कौन से बेहतर एक्टर हैं। फिर जो तलफ़ुज़ है उसका बहुत मसला है। अगर आपका एक न्यूट्रल एक्सेंट नहीं होगा तो बाकी एक्सेंट्स में आप जाके नहीं एक्टिंग कर सकते। अब जो जिस इलाके से आ रहा है वो लग रहा है कि उस इलाके से आया है, ठीक है, तो उसके बाद कोई और एक्सेंट लेना तो उसके लिए इम्पॉसिबल है। जब तक कि वो न्यूट्रल नहीं होगा एक्सेंट, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। बस सिर्फ टीवी पे आने का शौक है, मशहूर होने का शौक है, उसके लिए वो पैकेज, वो स्किल सेट क्या चाहिए, उस पर वर्किंग नहीं हो रही। हाँ, कई एक्टर्स तो मैंने, नए एक्टर्स ने कहा जी हम करना चाहते हैं। मैंने कहा आपको शौक है? कहते नहीं, घर वाले कहते हैं कि तुम प्यारे हो तो तुम टीवी में आओ। तो उसकी अपनी कोई ख्वाहिश भी नहीं है और उसे एक्टिंग का शौक पता भी नहीं है और शौक भी नहीं है, फिर वो कह रहे हैं लोग कहते हैं कि तुम्हें तो आना चाहिए। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो यू शुड बी ऑन स्क्रीन, है ना? यासिर, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया। बड़े अरसे से, कोई मेरा ख्याल है साल से यासिर की और हमारी कोऑर्डिनेशन के, जब इस्लामाबाद आना है, शो में आना है, लेकिन कभी टाइम मैच नहीं हुआ, कभी वीकेंड है, कभी traveling, so finally we did it. And thank you very much. We are so proud of you. I myself am very proud of you. जीते रहो, खुश रहो, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम लेंगे अब आपसे इजाजत। आज का राइजिंग पाकिस्तान कैसा लगा, यासिर की बातें कैसी लगी, मुझे सबीन को जरूर बताइएगा हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप नंबर पे। खुश रहें, जहां रहें। हम कहेंगे क्या? खुदा हाफिज।